का अगर कोई बहुपद है तो वही आपके क्या कहलाएंगे, एक घातीय बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो जिसका जितना पावर होगा जिस बहुपद का, अगर एक घातीय बहुपद की हम बात कर रहे हैं तो इसके पावर मैक्सिमम कितने होते हैं, 1, तो इसके एक शून्यक होंगे जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किसके द्वारा, अल्फा द्वारा। किसके द्वारा, अल्फा द्वारा। किसके द्वारा, अल्फा द्वारा। ठीक है, अब अगला जो आपका होता है वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, काहे कि मेन जो रोल होता है बहुपद में इसका और त्रिघात बहुपद का ही होता है। अंग्रेजी आपका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपके होते हैं द्विघात बहुपद। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे आखिर ये द्विघात बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा हम लोग ने, रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद क्या होते हैं, जिसके मैक्सिमम पावर 1 होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं एक घातीय बहुपद के, x + b होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात बहुपद का, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में अब लोग हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने क्या बताया, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना शून्यक होंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, वैसे बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर कितने हो, 1 हो। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद का सबसे पहला जो पॉइंट होगा ये होगा कि इसका जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम जो घात होंगे कितने होंगे, 2। अगर 2 से ज़्यादा घात हैं तो द्विघात बहुपद आपके नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर किसी बहुपद का 2 है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का हिंदी क्या होता है, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होते हैं द्विघात बहुपद के, ax² + bx + c। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पे ax² + bx + c जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a जो होगा ये x² का क्या होंगे, गुणांक होंगे। क्या होंगे, x² का गुणांक। ठीक है, उसी तरह b जो होंगे आपके किसके गुणांक होंगे, x का गुणांक। किसके गुणांक होंगे, x का गुणांक। और c आपके अचर पद होते हैं। क्या होते हैं, अचर पद। तो यहाँ पे a b c का जो भी वैल्यू आएगा हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्विघात बहुपद की, किसी भी द्विघात बहुपद ax² + bx + c। ठीक है, अगर अगला पॉइंट हमसे कोई पूछे, क्या पूछे कि मान लेते हैं कि जो ये आपके द्विघात बहुपद है ax² + bx + c आपके क्या हैं, द्विघात बहुपद हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि जो सपोज कीजिए ax² + bx + c आपके द्विघात बहुपद हैं, हम एग्जांपल के लिए कुछ ले लेते हैं, जैसे 3x² + 4x + 5, 3x² + 4x + 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो नंबर्स ऑफ टर्म्स, पद की संख्या कितने होंगे। नंबर्स ऑफ टर्म मतलब मैक्सिमम, अधिकतम जो होगा टर्म्स पद की संख्याएं कितनी होगी। तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें पदों की जो संख्या होगी, जितना भी पावर होगा उससे एक ज़्यादा, मतलब पावर अगर हम तो जानते हैं द्विघात बहुपद का पावर 2 होता है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, जितना भी पावर रहेगा। अगर द्विघात बहुपद की बात कर रहा है तो पावर तो 2 होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है, तो उसमें जो पद की अधिकतम संख्या होगी उससे एक ज़्यादा होगी। कहने का सेंस ये हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ टर्म जो मैक्सिमम होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। और मिनिमम जो हो गया नंबर्स ऑफ टर्म, मिनिमम न्यूनतम, मिनिमम नंबर्स ऑफ टर्म्स ये आपके जो होंगे कितने हो जाएंगे,
1। कितने? द्विघात बहुपद के लिए कम से कम एक पद होना आवश्यक है, उसमें भी जो एक पद होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अभी एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे सपोज कीजिए आपने ऊपर में लिखा 3x² + 4x + 5, ठीक है। इसमें आपके टोटल ये किसको दर्शाता था कि मैं अधिकतम पदों की संख्या इसमें कितनी है? 3। और मैंने क्या बोला कि जो मिनिमम जो होगा पद की संख्या किसी भी द्विघात बहुपद में 1 होगा। क्यों होगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ x², इसका मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2 हैं, तो ये द्विघात बहुपद होंगे, ठीक है। कौन से बहुपद होंगे? द्विघात बहुपद होंगे, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद होंगे तो लेकिन हमको तो कंडीशन ये भी है जिसका स्टैंडर्ड रूप x² + bx + c के रूप का होता है। अगर इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है तो ये द्विघात बहुपद होंगे। कैसे होंगे दिखाते हैं आपको। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x²+, ठीक है, 0 × x फिर +0 लिख सकते हैं कि नहीं? पहले आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ये आपके x² + 0 × x तो 0 ही हो जाएगा, फिर 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, बचेंगे आपके क्या? सिर्फ x²। तो इसी कारण मैंने बोला कि जो मिनिमम टर्म्स जो होंगे द्विघात किसी भी द्विघात बहुपद वो कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1, ठीक है। अब आगे हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आराम से समझिए। मैंने क्या बताया, किसी भी बहुपद का शून्यक जो होता है उसके घात पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? घात पे। अगर किसी बहुपद का पावर 1 है तो उसके शून्यक 1 होंगे, अगर किसी बहुपद का पावर 2 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? आपके 2 होंगे। तो इसके जो शून्यक होते हैं नंबर ऑफ 0, किसमें? द्विघात बहुपद में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फ़ा और बीटा से, डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2, जिसको किससे सूचित करते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा से, ठीक है। अब अगली पॉइंट जो है इसका, वो अगली पॉइंट क्या है वो बताते हैं। ये तो अब बात हो गई किसके? नंबर ऑफ 0 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे शून्यकों का योग, सम ऑफ 0, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो होता है आपका वो होता है क्या? -b/a। और इसको जैसे शून्यकों का योग बोला तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा इसके शून्यक होते हैं। योग पूछा है तो जाहिर सी बात है जो दोनों शून्य को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर सूत्र आपके होते हैं -b/a। क्या होते हैं? -b/a। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और अगला जो पॉइंट होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फ़ा × बीटा, मतलब दोनों का गुणा करेंगे। और अल्फ़ा × बीटा बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है c/a। क्या होते हैं? c/a। क्या होते हैं? वो आपके c/a होते हैं, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं? c/a, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे? समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने आपको पढ़ाया वो था रेखिक बहुपद या एकघातीय बहुपद। रेखिक बहुपद या एकघातीय बहुपद क्या होते हैं आपके? वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात कितने हो? 1 हो, उसी को हम लोग बोलेंगे रेखिक बहुपद या एकघातीय बहुपद, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कितना? मैक्सिमम पावर 1 होगा तो एकघातीय या रेखिक बहुपद होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एकघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, के बारे में, ठीक है। तो एकघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax + b का रूप का, ठीक है। जैसे 3x + 5 2x 3x + 8 etc, ठीक है। ये आपके हो गए व्यापक रूप, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ 0 मतलब शून्यकों की संख्या। हमने क्या बताया आपको? नंबर ऑफ 0 मतलब शून्यकों की जो संख्या है वो घात पे डिपेंड करता है कि जो किसी भी बहुपद का कितने घात हैं। अगर बहुपद के 1 घात हैं तो उसके 1 शून्यक होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे घातीय बहुपद की अगर हम बात करें तो उसमें कितने घात होता है? आपको 1 घात होते हैं, तो शून्यकों की संख्या भी आपकी कितनी होंगी? 1 ही होगी, ठीक है। अब आगे जो मेरा सबसे मेन टॉपिक है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर मैंने लिख दिया मैक्सिमम पावर कितने होते हैं आपके? 2, ठीक है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं?
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स बी क्या है एक्स का गुणांक, और सी क्या है अचर पद। और ए और बी और सी का जो है यहाँ पे वैल्यूज होगा आपका कांस्टेंट ही लगभग में आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा कि जो मतलब नंबर्स ऑफ टर्म के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हम जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का क्या होते हैं, व्यापक रूप होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया नंबर्स ऑफ टर्म मैक्सिमम जो होगा किसी भी द्विघात बहुपद में, अधिकतम जो पदों की संख्या कितने होंगे, जैसे 1 2 3, घात 2 है तो पदों की संख्या 3, अगर घात 3 है तो पदों की अधिकतम संख्या 4, और मिनिमम जो टर्म मतलब न्यूनतम पदों की जो संख्या होगी एक, कैसे होगा, जैसे एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस कितने 0, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट बताया हमने नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यकों की संख्या, जीरोज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों की संख्या। अगर किसी बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब वो द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्यक भी 2 होंगे, जिसको हम लोग सूचित करते हैं अल्फा एंड बीटा से, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जाहिर सी बात है, अगर किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आपको होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो योग पूछा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अल्फा जो बीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू मतलब शून्यकों का जो गुणनफल होता है क्या होता है सी बाई ए। आगे हम इसका प्रूफ भी देंगे, आखिर ये आया कहाँ से, क्या करेंगे इसका प्रूफ भी देंगे, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो प्रूफ जो देंगे आपको, अल्फा जो बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई, ये ऊपर में द्वारा साबित होता है आपके, जैसे अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बाई ए है, ठीक है। और अगला जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताएंगे, जैसे सपोज कीजिए कि जो कोई द्विघात बहुपद आपके हैं, क्या है द्विघात बहुपद है, ठीक है। कोई द्विघात बहुपद पी एक्स है, ठीक है, और इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड क्या है बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा क्या हो बीटा हो, तो पी एक्स बराबर मतलब द्विघात बहुपद बराबर जो मेरा सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके द्विघात बहुपद के क्या होते हैं सूत्र होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने क्या बताया, यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो पी एक्स मतलब बहुपद जो होगा उसके बराबर सूत्र क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये यूज कब करेंगे, ये यूज कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जो आपका कोई बहुपद उसके 2 शून्यक 2 तथा 3 है, ठीक है। तो 2 शून्यक ऑलरेडी हमको मालूम है, तो यहाँ से हम अल्फा जो बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा आपका कंडीशन ये भी डायरेक्ट दे सकता है, अल्फा जो मतलब शून्यकों का योग दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 2 ले लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं 3। यहाँ पे हमको शून्यकों का योग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये योगफल ही दिया गया था, ठीक है। इस पर हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे हम लोग। फिलहाल अभी जो हम समझे, क्या क्या समझे, शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा जो बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। अगर हमको किसी बहुपद के 2 शून्यक दिया गया है, अगर 2 शून्यक है तो जाहिर सी बात है द्विघात बहुपद होंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। वहाँ से सूत्र जो होता है आपका द्विघात बहुपद बराबर क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपके द्विघात बहुपद के सूत्र होते हैं। फिलहाल आज की क्लास हम यहाँ पे आपका समाप्त करते हैं। आगे जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे आखिर ये दोनों सूत्र आए कहाँ से, अल्फा जो बीटा